डियर फ्रेंड्स, हम जिस एंड्रोगोगी की बात कर रहे थे, आज हम उसके अंतिम चरण को, अंतिम ऑब्जेक्टिव को, जो ऑब्जेक्टिव हमने इस सीरीज़ के लिए 4 इंटरेक्शन की सीरीज़ के लिए तय किए थे, उसमें से आज ये चौथा इंटरेक्शन है। हमने अब तक देखा कि एडोलसेंट एंड एडल्ट विद एडोलसेंट ट्रेड्स और उनके कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, और कैसे उनके लर्निंग पैटर्न है। अब मैं बात करूंगा कि टीचर का रोल कन्वेंशनल लर्निंग में और एज ए जो हमारी एंड्रोगोगिकल और पेडागोगिकल जो न्यू कॉन्सेप्ट है, उसकी लर्निंग में क्या अंतर है। क्योंकि जब तक अध्यापक को यह समझ में नहीं आएगा, वो जस्टिस नहीं कर पाएगा अपने विधा के साथ, पढ़ाने की विधा के साथ में। मैं कहूँगा ये एक पहला रिक्वायरमेंट है कि उसको समझना होगा कि मेरा अब रोल क्या है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि टीचर का रोल पुराने टाइम में एज ए टीचर था, पढ़ाना, यानी कि सारी स्टडी जो थी वो टीचर सेंट्रिक थी। टीचर को एक्सपीरियंस है, उसको ही सारी नॉलेज पता है, वही रेफरेंस को जानता है और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से पढ़ा रहा है। वो बच्चों को बताता था और बच्चे वही बात सीखते थे और उसी को सच मानते थे जो टीचर उनको बता रहा है। यानी कि टीचर एज ए एक्सपर्ट भी एक्ट करता था, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट, और साथ में टीचर भी है, अथॉरिटी भी। और हमने बताया कि एडोलसेंट के बाद में और एडल्ट पीरियड में टीचर का रोल सिंपली हमने कहा कि फैसिलिटेटर है, एज ए गाइड है, एज ए मोटिवेशनल पर्सन है। वो जिज्ञासा को जगाने में और फिर जिज्ञासा को पूरा करने में उनकी मदद करता है। यानी कि पहले मोटिवेशन और फिर मोटिवेशन के लिए कैसे अचीव करना है उसका वो रास्ता बताता है, उसको फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है। वो एज ए एक्सपर्ट एक्ट नहीं करता उस सब्जेक्ट का। तो यह तो एक बेसिक अंतर हुआ कि हमने टीचर को एज ए एक्सपर्ट न मान के टीचर को एज ए फैसिलिटेटर, हालांकि बहुत सी जगहों पे टीचर को वो फैसिलिटेटर ही कहते हैं या गाइड कहते हैं। पीएचडी में तो शुरू से गाइड होता रहा है, वो कभी भी टीचर नहीं है, वो उसका गाइड होता है, सुपरवाइजर होता है। सो यहाँ वो टीचर, हमारी इस मेथोडोलॉजी में टीचर कहलाएगा फैसिलिटेटर। अब टीचर के और फैसिलिटेटर के काम में फर्क होता है, वो क्या हम देखेंगे। टीचर बताता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेरे पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, या हम आज क्या पढ़ेंगे, या मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, या मैं क्या आज आपको बताऊंगा। जबकि हमारे इस मॉडल में, एंड्रोगोगी के मॉडल में, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप क्या सीखेंगे, सीखने में मैं आपकी मदद करूंगा, पर आज हमको ये 3 या 4 चीज़ें, 5 चीज़ें सीखनी हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स का पर्पस डिफरेंट है। वहाँ पे था टीचिंग, मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ आपको क्या सीखना है। टीचर कहता है आई विल बी टेलिंग यू दीज थिंग्स।
फैसिलिटेटर कहता है वी विल बी इंटरेक्टिंग ऑन दीज थिंग्स। आप भी लिसन करोगे उसको, मैं भी लिसन करूंगा, हम एक दूसरे को लिसन करेंगे, सुनेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तीसरा, टीचर क्लास में जब पढ़ा रहा होता है, वो जब अपने बता रहा होता है, उसकी टेलिंग में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो वो गुस्सा होता है, बुरा होता है, उसका तारतम्य उसका खराब हो जाता है, वो इंटरफेयर्ड फील करता है, क्योंकि उसने खुद फैक्ट्स याद किए हुए हैं, एक सीक्वेंस बनाई हुई है, एक तरतीब में उसने पढ़ाना है, उसकी तरतीब डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन या इंटरफेरेंस अपनी टीचिंग में नहीं चाहता, इसलिए वो डिस्करेज करता है पार्टिसिपेशन को। इस नई टेक्निक में हम उसको एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, कि तुम जितना पूछ सकते हो उतना पूछो, जितना मेरे को डाइग्रेस कर सकते हो करो, उससे तुम भी लर्न करोगे, मैं भी लर्न करूंगा। टीचर जो है वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन मत पूछो। पूछना है तो बहुत थोड़ा, लास्ट में 5-10 मिनट रखते हैं टीचर, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स आर फॉर क्वेश्चंस। और उस 10 मिनट में जो भी आपने, या 5 मिनट में जो भी क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, क्लैरिफिकेशन आपको जो पूछना है पूछ सकते हो, और उनके सटीक आंसर है जो टीचर देता है। यहां टीचर कहता है आस्क एनीथिंग, आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो भी आपके मन में आता है वो मेरे से पूछिए। हम दोनों इंटरेक्शन करेंगे, सहवीर्यम करवा वही, हम दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। टीचर अपने काम का फीडबैक नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है जो मैंने पढ़ाया है, 30 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, 20 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, मेरे को कोई करेक्ट थोड़ी कर सकता है। तो वो फीडबैक को कतई लाइक नहीं करता। यहाँ पे टीचर जो फैसिलिटेटर जो है, वो हर लेक्चर के बाद में या लेक्चर के इंटरवेनिंग पीरियड में वो फीडबैक लेता है, कंस्ट्रक्ट, और इस फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव वे में देखता है। वो टीचर अगर फीडबैक लेगा भी, या कोई दूसरा हेडमास्टर आके फीडबैक लेगा, तो उसको वो कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं लेगा, इंसल्टिंग वे में लेगा। उसको अपनी इंसल्ट लेगा कि मेरे को भी असेस किया जा रहा है, पर यहाँ वो कंस्ट्रक्टिव वे में लेगा कि यस, ये मेरी कमियां मुझे पता चली हैं, तो मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा। और दूसरे अंतर क्या हैं? अब अपन अंतर समझते हैं पेडागोगी और एंड्रागोगी में। इसमें लर्नर्स नीड को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे पेडागोगी में द स्टूडेंट लर्न टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन, वो सारी मेहनत करता है एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, इसलिए वो रट्टा लगाता है, कोई भी सवाल आएगा मैं जवाब दे दूंगा। पर एंड्रागोगी में नहीं, एंड्रागोगी में वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को, वाई, व्हाट एंड हाउ, ये क्यों है, कैसे है, ये वो जानना चाहता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद में उसको रिटर्न करता है। पेडागोगी में जो लर्निंग है वो डिपेंडेंट है, वो टीचर पे डिपेंडेंट है टोटली, इसलिए लर्निंग पैसिव है। खड़े होकर जो उन्होंने बता दिया, और साथ में एक डंडा भी रखा है, अगर आपने याद नहीं किया तो कल मार भी पड़ेगी या उसी को पड़ जाएगी। लास्ट के क्लास में सवाल उन्होंने पूछे, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो हाथ पे डंडा भी पड़ सकता है। यानी ही इज ए पैसिव लर्नर, वो कोई लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ही इज बिहेविंग लाइक ए डिपेंडेंट पर्सन, जो निर्भर कर रहा है टीचर के ऊपर। एंड्रागोगी में ऐसा नहीं है, इंक्रीज्ड नीड टू बी सेल्फ डायरेक्टेड,
यहाँ तो टीचर उसकी जिज्ञासा को जगाता है और फिर फुलफिल करने के उसको रास्ते बताता है और उसकी मदद करता है, हाउ टू फुलफिल हिज जिज्ञासा। वो अंदर से इच्छा जगाता है, सेल्फ डायरेक्टेड, खुद सीखने की इच्छा को वो जगाता है। रिसोर्सेज तो बहुत बहुत अवेलेबल है। पेडागोगी में जो है लर्नर एक्सपीरियंस, जो लर्नर का एक्सपीरियंस है उसको कोई महत्व नहीं है। जो पढ़ने वाला है उसके एक्सपीरियंस को कोई महत्व नहीं है। अगर कोई महत्व है तो पढ़ाने वाले का है, टीचर का है। एंड्रागोगी में टीचर सबसे पहले असेस करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। उसको कितना पता है पहले वो मान के चलता है कि इसको एक्सपीरियंस है, वो 12 साल पढ़ के आया है तो उसको काफ़ी कुछ विज्ञान के फैक्ट्स पता हैं और उनको उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी और उनके एक्सपीरियंस को वो असेस करके फिर उसके साथ में इंटरेक्शन से उसको पढ़ाता है। पेडागोगी में सिर्फ टीचर का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है और उसकी खुद की एक्सपर्टाइज जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की है और वो समझता भी अपने आप को यही है। लेकिन एंड्रागोगी में ऐसा नहीं है। वो बच्चे की, पढ़ने वाले की, लर्नर की, उसकी हैबिट्स को समझता है, उसकी बायसेस को समझता है, क्योंकि 12 साल पढ़ के है। He has developed certain biases in his mind. He has developed certain habits of learning. और उसको बहुत से अंधविश्वास भी है, गलत विश्वास भी है, सही विश्वास भी है। सो ट्रू और प्रीसपोजिशंस उसको हैं, प्रीसपोजिशंस। अपने 12 साल के पढ़ने के एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मान्यताएं उसने अपने मन में मान ली हैं कि मुझे ऐसे सीखना है, ऐसे सीखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो उन सब के लिए इंटरेक्शन करके उन हैबिट्स को, बायसेस को ठीक करने की, और अगर वो ठीक हैं तो उनको यूटिलाइज करने की, या गलत भी हैं तो उनको मॉडिफाई करने की टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेडागोगी में लर्नर जो है मस्ट बी रेडी, उसको तैयार रहना पड़ता है। जब टीचर उनको पढ़ाना शुरू करता है तो उनको मान लिया जाता है कि सब उनको मैंने पढ़ाना है और उनको अभी कुछ पता नहीं है, एंड वो उसके लिए मेरे को सुनने के लिए तैयार होगा, मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनेगा, कहीं भी इधर उधर नहीं देखेगा, देखेगा तो इट्स ऑफेंस, बीच में कुछ भी कर लेगा तो शरारत है। पर एंड्रागोगी में रेडी टू लर्न व्हेन लाइफ सिचुएशन रिक्वायर्स इट, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बच्चा सीख रहा है अपनी लाइफ सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वो टीचर की मर्जी से नहीं सीख रहा है, अब उसकी लाइफ की खुद ही रिक्वायरमेंट्स है सीखने की। मैं अपने बच्चों को देखा है और देखता हूं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को। नाउ दे अंडरस्टैंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, दे आर अवेयर ऑफ कि आगे लाइफ किस तरह से बनानी है, उसके लिए उसकी अपनी चॉइसेस हैं। तो उन चॉइसेस, जिन सिचुएशंस के हिसाब से वो लर्न करना चाहता है, इसलिए उसकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। पेडागोगी में बच्चा सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड होता है। उसको बता दिया गया भी आज उन्हें ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, और वो ग्रेविटी के बारे में चारों तरफ ही घूम रहा है। बट एंड्रागोगी में बच्चा जो है लाइफ सेंटर्ड है, टास्क सेंटर्ड है। उसने अपनी लाइफ के लिए एक कोई टास्क चूज कर लिया है ऑलरेडी, मैंने ये बनना है, ये करना है। वो टास्क सेंटर्ड है, वो प्रॉब्लम सेंटर्ड है। उसके 5 सब्जेक्ट हैं, मल्टीपल चैप्टर्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को वो रिजोल्व करना चाहता है, सोल्व करना चाहता है, सो दैट ही कैन यूटिलाइज हिज नॉलेज
for his task and life, for the betterment of life. So उसका नज़रिया उन चीज़ों को देखने का बिल्कुल डिफरेंट है बजाय पेडागोगिकल टाइप ऑफ टीचिंग में। पेडागोगी में जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल्स हैं, जैसे ग्रेड्स। सबको बताता है मेरा ए ग्रेड आ गया, A+ आ गया, या पेरेंटल प्लेजर, चाहते ही माँ बाप ने बहुत प्यार किया, इनाम दिया, पिक्चर लगे, ये दिखाया, वो दिए, प्रिविलेजेस दिए, टीचर ने क्लास में करके अनाउंस किया ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, थर्ड आया, यानी टीचर्स अप्रूवल और पीयर ग्रुप अप्रूवल्स, दादा दादी चाचा चाची बुआ सब जो रिश्तेदार हैं सब, ये हमारा भतीजा तो ये देखो फर्स्ट आ गया, लाइक दैट। सो उसका सारा फोकस जो है, उसका जो प्लेजर जो है, उसका जो अचीवमेंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन हमारी एंड्रागोगी में एक्सटर्नल फैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है। वो है बेटर जॉब्स, बेटर पे, मुझे ऐसा जॉब मिलेगा, बेटर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। और दूसरे इंटरनल फैक्टर जो हैं उन पे डिपेंड करता है जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं इस तरह से पढ़ के अगर इंजीनियर बन जाऊंगा तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं। सेल्फ एस्टीम, खुद को आनंद, चॉइस का काम आप करेंगे, बहुत आनंद आता है उनको। बहुत से देखा होगा जाके जानवरों के बीच में फिल्में बनाते रहते हैं, कुछ लोग सी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई पहाड़ को एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि उसमें उनको अपना एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस जॉब करने से, और सेल्फ एस्टीम उनका उससे मेंटेन हो रहा है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब उसके रिटर्न में जो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है उसको भी इवेल्युएट करता है। हालांकि क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक को घूमने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, दूसरे को घर में बैठ के ही आनंद आ रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डिफर, बट फॉर दैट ही हैज हिज ओन क्राइटेरिया विच आर सेटन। इसलिए हमने जो मॉडल आज मैं रिकमेंड करता हूं, और बहुत से लोग उसको रिकमेंड करते हैं, या एक ये तरीका है कंपेयर करने का टू द कन्वेंशनल लर्निंग एंड न्यू लर्निंग को। तो जो न्यू लर्निंग वेज है उसको हम कहते हैं स्पाइसेज मॉडल। दिस इज वन ऑफ द वे, किसी एक्सपर्ट ने बनाया, पसंद आया तो हमने भी कॉपी किया, स्पाइसेज लर्निंग। और दूसरा हो गया कन्वेंशनल लर्निंग मॉडल। सो दो मॉडल लोगों ने बना लिए, वो स्पाइसेज मॉडल एंड द कन्वेंशनल। अब स्पाइसेज में क्या है, इसमें ईच वर्ड्स जो है वो किसी एक चीज को डिनोट करता है। जैसे एस डिनोट करता है लर्नर सेंटर्ड, कि जो हमारा नया मेथड है, एंड्रागोगिकल मेथड है, वो लर्नर सेंटर्ड है। P स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम बेस्ड, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पे है। I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, इट्स ए इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेटेड नॉलेज आप बता रहे हैं उसको। ये वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, ट्रांसवर्स इंटीग्रेशन, कई डायरेक्शंस में, इंट्रा डिपार्टमेंटल, इंट्रा डिपार्टमेंटल में ही एक में, इंट्रा डिपार्टमेंट भी हो सकता है, इंट्रा डिसिप्लिन भी हो सकता है, इंट्रा यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। कई प्रकार का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आज लीवर पढ़ाना है, तो मैं पैथोलॉजी वालों को भी ले लूँगा कि भाई तुम डिजीज़ के बारे में बताना, लीवर में क्या क्या डिजीज होती है। एनाटॉमी वाले को ले लिया, उसने कहा जी पहले एनाटॉमी बताएगा, जो लड़के को हो सकता है उसने फर्स्ट टाइम एनाटॉमी में पढ़ी हो, पर उसकी रिफ्रेशमेंट उसकी हो जाएगी, ब्रीफ में बताएगा सारी, उसको तो उसको याद आ जाएगा, बिकॉज सारी पढ़ी हुई चीज़ें याद हमेशा याद नहीं रहती। तो एक रिफ्रेश हो गया उसको। फिर पैथोलॉजिस्ट ने भी आके अपना रिफ्रेश करवाया कि भाई देखो इसमें क्या किस तरह की डिजीज हो सकती है। क्लिनिशियन ने आकर के और उनके सिम्टम्स वगैरह बताया कि लीवर डिजीज़ में ये सिम्टम्स होते हैं, ये इसके कारण है, इस तरह से सिम्टम्स को क्लासीफाई करते हैं, ये सिम्टम होते हैं, ये डिजीज़ होती है, ये लाइक दैट उसने बता दिया। और फिर फाइनली उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया आपने, क्योंकि आजकल तो एक लीवर के ऊपर भी काम करने वाले एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे।
तो उन्होंने आके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट और पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताया। यानी कि आपने एक सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके एक जगह कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट और सारी चीज़ ऐसे ही पढ़ाओ, वो एनाटॉमी उसको सेपरेटली पढ़ने दीजिए, उसको फंडामेंटल क्लियर हो गए। लेकिन नाउ उसकी अप्लाइड एस्पेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे को भी, अभी लर्नर को भी आइडिया है, उसको एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के साथ में अब जो एक्सपर्ट्स दोबारा से उसको रिलेवेंट अप्लाइड एस्पेक्ट्स याद दिला रहे हैं। कोई एनाटॉमी वाला आके एनाटॉमी क्लास नहीं लेगा, वो सिंपली अप्लाइड एनाटॉमी उनको याद कराएगा, लीवर की या लीवर के पर्टिकुलर डिजीज के कंसेप्ट में चल रहे तो उस डिजीज से कंसर्न में, है ना। तो वो उस डिजीज बीमारी या जिस चीज़ को आप डील कर रहे हैं उस क्लास में, उससे रेलेवेंट अप्लाइड एस्पेक्ट बताएगा। पैथोलॉजी वाला का उससे अप्लाइड एक्सपर्ट, ये नहीं कि वो आकर के पूरी पैथोलॉजी उसके लीवर की बताया, नहीं। वैसे ही जो क्लिनिशियन है वो आके बताएगा, फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर डील करा तो वो उसको आकर के फाइनली ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट्स भी उसमें बताएगा कि भाई कहाँ इसमें ट्रांसप्लांट करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये मेडिसिन देनी है, कब देनी है, बंद, वो सारा उसका थेरेपेटिकल मैनेजमेंट बताएगा। अभी आप एक क्लास में भी कर सकते हो, और इट कैन गो फॉर ए वीक। एक दिन एक चीज़ पढ़ाई, दूसरी पढ़ते, वो आपके आवर्स अवेलेबल अलॉटमेंट्स आवर्स जैसे होते हैं, जैसा आपने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में या किसी भी सब्जेक्ट में, वो करिकुलम प्लानिंग है। क्योंकि अगर करिकुलम आपकी प्लानिंग है तभी इंटीग्रेटेड टीचिंग पॉसिबल हो जाती है। फिर उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड, उस चीज़ का कम्युनिटी में क्या रिलेवेंस है, कितनी इंसिडेंस है, कैसे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक जनरल व्यू, अब यहाँ पे आपको जनरल व्यू देना है, बाद में कम्युनिटी का एक्सपर्ट बनेगा तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे सीडलिंग सब डाल दी, सो दैट इन केस ही इज इंटरेस्टेड इन वर्क इन डूइंग दैट ही कैन गो फॉर दैट। फिर इलेक्टिव्स सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं, कुछ कंपलसरी हैं, कुछ इलेक्टिव्स जरूर चॉइस देनी चाहिए, जिससे कभी कोई उसका मूड हो उसमें आगे स्टडी करने का, पढ़ने का, तो वो कर सके। तो हमेशा बच्चों को इलेक्टिव जो है वो दिए जाते हैं। एंड देन सिस्टमेटिक स्टडी, दिस एंटायर इज taught in a systematic way, system based। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो आप सिस्टम बेस्ड अगर उसको समझाते हैं और उसका कोरिलेशन करते हैं तो देयर से बेटर अप्रोच, कोई चीज़ मिस नहीं होती। अब कन्वेंशनल लर्निंग में आप क्या करते हो, नंबर वन जैसे बताया, टीचर सेंटर्ड, टीचर इज एवरीथिंग। वो पढ़ के आया, उसको एक्सपीरियंस है, आपको कुछ नहीं है, आप बिल्कुल नादान बच्चे हैं, आप बैठे हैं, वो सुन रहा है, घंटा डेढ़ घंटा बोल रहा है, जा रहा है, क्लास खत्म हो गई। टीचर सेंटर में देखा है कि लेक्चर के बाद में मुश्किल से 10% लोगों को 10% लेक्चर में क्या दिया गया वो याद रहता है 10 मिनट बाद। लेक्चर के 10 मिनट बाद आप उनसे पूछिएगा तो 10% लोग 10% बता पाएंगे कि साहब ये उसमें था, बाकी सब भूल जाते हैं। दूसरा कन्वेंशनल लर्निंग कहता है इट्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। टीचर भी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आता है, 2-4 किताबें देख ली, रेफरेंस देख ली, जो उसको मटेरियल अच्छा लगा, ये रिलेवेंट उसने कर लिया, और उसके बाद तो वो नोट्स रिपीट होते रहते हैं बार 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 बार। डिसिप्लिन बेस्ड, वहां हमने बात कही कि इंटीग्रेटेड है, ये डिसिप्लिन बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड है सारा कुछ। सो सब चीज अलग अलग चीज अलग अलग जगह पढ़ा रहे हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट खुद करे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो स्टूडेंट खुद पे छोड़ दी जाती है कि तुम उसका इंटीग्रेशन करो। हमने तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा दिए, एनाटॉमी पढ़ा दी, पैथोलॉजी पढ़ा दी, मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा दी, जेनेटिक्स में जेनेटिक्स पढ़ा दी, अब तुम उसका कोरिलेशन करो। तो इट इज़ लेफ्ट टू द स्टूडेंट, टीचर नहीं कर रहे कुछ भी उसके अंदर, फैसिलिटेटर उसमें कोई कोरिलेशन नहीं बैठा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होती है, वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बेस्ड है। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसी है, अपना स्टैंडर्ड है, अपना तरीका है, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ दी, या फिर उनकी जो काउंसिल्स हैं वो डिसाइड करती हैं।
दे आर डिसाइडिंग अकॉर्डिंगली, इंस्टीट्यूशनल गोल्स बनते हैं और उनको अचीव करने करते हैं। फिर वहाँ इलेक्टिव था, आप सब्जेक्ट सुन सकते हैं, पर यहाँ आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम से आप डेविएट नहीं हो सकते। डेविएट हो गए तो मेडिकल काउंसिल आपको रिकॉग्नाइज कर देगी। एक लाइन को फॉलो करने वाली बात होती है, देन अप्रेंटिसशिप बेस्ड। इसमें मेनली जो होता है, बाद में जो आप अप्रेंटिसशिप करते हो उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। वहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी हर स्टेप पे लर्निंग है। यहाँ पे सिंपली जब आप अप्रेंटिसशिप करते हो, लास्ट में इंटर्नशिप करते हो, तो वहाँ सपोज किया जाता है कि आप सारे जो 4 से 5.5 साल का कोर्स पढ़ा है आपने, उसका लर्निंग का पार्ट, प्रैक्टिकल का पार्ट अप्रेंटिसशिप में करोगे। और प्रैक्टिकली वो अप्रेंटिसशिप जो है बेकार चली जाती है, बिकॉज उसको ढंग से कोई ऑर्गेनाइज करता नहीं, नए ढंग से ऑर्गेनाइज वो होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है एंड्रागोगिकल मेथड्स में और कन्वेंशनल मेथड्स में। अब आप जिसको ठीक समझते हैं उसको चुनिएगा और चुन करके अपनाइएगा। थैंक यू very much, and this way we conclude the part first or the chapter first of our andragogical sciences. Thank you very much.